महाराज जी, पहले जो है विपक्ष ईवीएम 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 कर रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ईवीएम वाला मुद्दा जो है हटाने के लिए वो नया वाला मुद्दा लेके आए हैं, बोले अब इसमें उलझो? देखिए, शुरुआत में बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि माननीय न्यायालय ने एक बात इलेक्शन कमीशन से कही कि अगर वहां बांग्लादेशी हैं, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग कह रहा कि वहां जो है बांग्लादेशी आ गए, तो हमारे देश के गृह मंत्री जी और सेना क्या कर रहे थे गृह मंत्री जी कि बांग्लादेशी यहाँ शिफ्ट होते रहे और आप कुछ कर नहीं पाए। मुझे लगता है इस तरह की चीजें अगर थोड़े से पीछे चले जाएंगे 15 साल 20 साल पहले, तो तमाम देश के ऐसे गृह मंत्री रहे, अगर इस तरह की बात होती थी, कोई घटना हो जाती थी, जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा दे दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी बताए कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। आप बताइए, सेना की बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पे चले जाइए आप। अभी आप पहलगाम वाली घटना हुई, आप देखिए, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया, कर्नल सूफिया आतंकियों की बहन है। उसके बाद उसी प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं पूरे देश की सेना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चालों में पड़ी है। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? तमाम चीजें जो मैंने कही, पहले भी कही मैंने, कि आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहां से लाएं? अब आप इलेक्शन कमीशन है, तमाम आरोप आप पे लग रहे, समय दिया जाए निश्चित रूप से। और इस बात के लिए हमारे सहयोगी हमसे बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर कैसे आ गए। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले बिहार की जनगणना रोकते और इस तरह की चीजें रोकते पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, या तो उनके पास टीम की कमी है, कौन सी दिक्कत होती वहां स्टेट को बताए, वहां के प्रदेश के इलेक्शन कमीशन लगे और वहां बताए कि 7,000 वोट कैसे बढ़ गए। तमाम चीजें हैं जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, देश की जनता सवाल कर रही है। दूसरी बड़ी बात, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने देश आजाद हुआ और वहां से यहाँ तक लाए, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तभी आज हम विकसित देश में बैठने की स्थिति है और डिजिटल टीवी चैनल पर बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं। आप जब चले जाएंगे तो आने वाले 10 साल बाद वाली जो जनता होगी वो आपसे सवाल पूछेगी, यही पार्लियामेंट होगी जिसको आपने बनवाया। वहां खड़े होकर कहेगी कि पहलगाम में आपने क्या कार्रवाई की थी, आपने वोटर लिस्ट में घोटाले किए थे, आप पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। क्योंकि हमारी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सब में लिखा है, जो आपने बोया है तो इसी जगह में, इसी धरती पर काटना पड़ेगा। ठीक है।